नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। होली का पर्व आने ही वाला है और उससे पहले 8 दिन से पहले होलाष्टक लग जाता है। अब ये होलाष्टक होता क्या है, क्या क्या इसमें मनाही है और क्यों इसको अशुभ माना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। होलाष्टक की शुरुआत उस समय से हुई जो पौराणिक कथा है कि अष्टमी के दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वो फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि थी। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इससे जो है अगले 8 दिनों तक रति ने, उसकी पत्नी ने भयानक तपस्या की, जिसके कारण फिर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसको पुनर्जीवित कर दिए थे। तो इसलिए यह जो है अष्टमी दिन होलाष्टक के नाम से मनाया जाता है। पहली कथा तो ये। दूसरी कथा यह है कि होलिका दहन से पहले होलिका जो, जैसा कि हिरण्याकश्यप की बहन थी और हिरण्याकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और इतनी ज्यादा उनकी भक्ति थी और हिरण्याकश्यप जो है जिम्मेदार मानता था भगवान विष्णु को अपने भाई के वध का, क्योंकि वह पृथ्वी लोक को उठा ले गया था, समुद्र में छिपा दिया था और उसको फिर जो है भगवान वाराह रूप धारण करके निकालते हैं और हिरण्याकशिपु जो रहता है उसका भाई, उसका वध करते हैं। तो भगवान विष्णु की तरफ से जो है असुरों से जो है घनिष्ठ शत्रुता रहती है, अत्यंत शत्रुता। तो वह भगवान विष्णु की उपासना से उसका सख्त उसके राज्य में मनाही थी और भगवान, उसके बाद जो प्रहलाद थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। इस भक्ति का विरोध वो लगातार करता रहता था। तो ये होली से 8 दिन पहले भयानक यातनाएं प्रहलाद को देता है वह, और कहीं मतलब विभिन्न प्रकार की यातनाएं, पहाड़ से गिरा देना, जहर का प्याला देना, सांपों से कटवाना, मतलब तमाम वो प्रयास उस समय करता है। मार पीट हर तरह के उनके ऊपर प्रयोग वह करता है, लेकिन हर चीज से बचते चले जाते हैं। तो यह 8 दिन भयानक यातनाओं का दिन है जो प्रहलाद पर किए गए। इसके कारण जो है यह जो 8 दिन विशेष अशुभ माने जाते हैं। इस दौरान गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, 16 संस्कारों में हर संस्कार की मनाही है। और अंतिम दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन अंतिम प्रयास करता है वह हिरण्याकश्यप की अपनी बहन होलिका के गोद में बैठा करके उनको जलाने का प्रयास करता है। उसके पास एक वस्त्र रहता है जो कि वरदान रहता है। उस वस्त्र को धारण करके अगर होलिका लेके बैठेगी तो वो नहीं जलेगी, लेकिन भगवान की ऐसी महिमा होती है कि वह जल जाती है, इसलिए होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और प्रहलाद बच जाते हैं। उसके दूसरे दिन उनके जीवन प्राप्त करने की खुशी में, और चूंकि नरसिंह भगवान का रूप लेकर के वध करते हैं, हिरण्याकश्यप से जनता मुक्त होती है और इस कारण से विशेष पर्व रंगों का उत्सव मनाया जाता है। मतलब बुराई पर अच्छाई का विजय होता है। तो 8 दिन ये इस बार जो होलाष्टक लग रहे हैं वो 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और जो कि 7 मार्च तक चलेगा। तो इस दौरान जो जो चीजें हमने बताई हैं, ये सब जो हैं आपको नहीं करनी चाहिए। घर में सगाई हो गया, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, इस तरह से जितने 16 संस्कार है उसमें से और न कोई मांगलिक कार्य करना चाहिए। शुभ कार्य इस दौरान वर्जित रहता है। तो नोट कर लें, 27 फरवरी से 7 मार्च तक ये सब कार्यों के लिए मनाही रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।